नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिलेशन की, है ना? कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हिंदी में इसको कहते हैं संबंध। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट है। ठीक है, लेट ए एंड बी, है ना, बी टू सेट्स। ठीक है, देन R is called relation from A to B if, है ना, if elements of A related to elements of B। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट है ना, ए एंड बी। ठीक है, तब हम, है ना, आर को क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे, है ना। कहां से, फ्रॉम ए टू बी, है ना। यदि इफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए के एलिमेंट्स, है ना, बी के एलिमेंट से क्या हो जाए, रिलेटेड हो जाए। एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है ना, दैट इज मैं क्या बोल रहा हूं कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए बी सच दैट ए रिलेटेड टू बी, है ना, वेयर A belonging to A, capital A, and B belonging to B, capital A। ठीक है ना, तब R कैसे डिफाइन होगा, R ऐसा डिफाइन होगा, है ना। यानी R के जो एलिमेंट्स होंगे कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर में होंगे। इसमें होंगे ऑर्डर पेयर में। ठीक है ना, इस ऑर्डर पेयर का जो ये वाला एलिमेंट्स आएगा, कहां से आएगा, ए से आएगा, है ना। कहां से आएगा, ए से। और जो ये वाला एलिमेंट्स है कहां से आएगा, बी से आएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये जो सेट है, ये जो आर मिल रहा है हमको, इसको हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। कहां से, सेट ए से सेट बी पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, सपोज कर लीजिए एक सेट हम ले लेते हैं, है ना, ए इज इक्वल टू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 2 3, एक सेट ले लिया। ठीक है ना, अब b इज इक्वल टू ले लेते हैं, है ना, क्या ले लेते हैं, b इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5 ले लिया। ठीक है ना, और एक रिलेशन बना रहे हैं दोनों के बीच में। कैसा बना रहे हैं कि b इज इक्वल टू ले रहे हैं हम a प्लस 2। ठीक है ना, जो ये वाला a है कहां से आएगा, वेयर a बिलोंगिंग टू a, है ना, यहां से, एंड b बिलोंगिंग टू b। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम a के अवयव रखेंगे इसमें, और जो आएगा उसको कहां देखेंगे, b में देखेंगे। ठीक है ना, तो a इज इक्वल टू 1 रखेंगे हम, है ना, a इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, a की जगह 1, तो 1 प्लस 2 क्या मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। ठीक है, फिर a की जगह क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 करेंगे, तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको,
2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4। ठीक है, फिर a इज इक्वल टू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो a इज इक्वल टू 3 रखेंगे, तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा 5। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा r इज इक्वल टू, ऐसा था ना a b, b इज इक्वल टू क्या था a प्लस 2, तो a प्लस 2, ये ऐसा है ना, a रिलेटेड टू b, है ना, a रिलेटेड टू b, यानी a b से क्या है रिलेटेड है, किस प्रकार से b इज इक्वल टू a प्लस 2, है ना, और a कहां से आ रहा है, a आ रहा है a से और b आ रहा है b से, कैपिटल B से। ठीक है, तो क्या मिला हमको r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू जब हमने क्या रखा 1 रखा, तो क्या मिला था हमको 3 मिला था, है ना, यानी ये वाला वेव क्या मिला था 3 मिला था, तो ये हो जाएगा एक पेयर 1 3। ठीक है ना, जब a की जगह हमने क्या रखा 2 रखा, क्या रखा 2 रखा, तब क्या बना 4, तो ये हो जाएगा 2 4। जब a की जगह हमने 3 रखा, क्या रखा 3 रखा, तो क्या बना 5, तो ये क्या बन जाएगा 3 5, ये है ना, ये बना। अब कोई और अवयव रखने के लिए नहीं था, है ना, तो और कोई और अवयव नहीं आएगा, है ना, तो ये रिलेशन कैसा बना, फ्रॉम a टू b r इज इक्वल टू 1 3, यानी 1 3 से रिलेटेड हो गया, 2 4 से रिलेटेड हो गया, और 3 5 से रिलेटेड हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लीजिए, है ना, क्या ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 2a। ठीक है, जो a ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, a बिलोंगिंग टू r, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, जो b ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, b इज इक्वल टू, ये b बिलोंगिंग टू r, a और b दोनों r से ले रहे हैं। ठीक है ना, अब बनाते हैं, तो कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए a इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, तो हमको b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, है ना, तो a इज इक्वल टू क्या बना, क्या मिलेगा हमको b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, है ना, a इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं अपन, तो क्या बनेगा हम b इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब a इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे -1, तब b इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, इसी प्रकार हम a लेते रहेंगे, b हमको मिलता रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ a कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है इनफाइनाइट, है ना, तो इनफाइनाइट a लेकर देखेंगे तो हमको कुछ ना कुछ b मिलेगा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा रिलेशन, ऐसा बन जाएगा ना, r इज इक्वल टू a, है ना, b इज इक्वल टू 2a है ना, ऐसा, सच दैट b इज इक्वल टू 2a, है ना, a एंड b बोथ बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो क्या बनेगा ये ऐसा बनेगा ना, है ना, जब हमने क्या लिया है 1 लिया तो क्या मिला 2 मिला, है ना, तो 1 2 से रिलेटेड हो गया, जब हमने a इज इक्वल टू क्या लिया है 2 लिया है, तब क्या बना हमको क्या मिला है 4 मिला है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, है ना, जब a इज इक्वल टू क्या लिया है 0 लिया, तब क्या मिला है 0 मिला, यानी 0 रिलेटेड टू 0, जब हमने a इज इक्वल टू -1 लिया, तब क्या मिला है -2, है ना, यानी -1 रिलेटेड टू -2, है ना, और इसी प्रकार से लेते रहेंगे, ये मिलता रहेगा, इनफाइनाइट सेट मिलेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक रिलेशन हो जाएगा, कहां फ्रॉम r टू r, है ना, समझ में आ रहा है ना, चलिए